हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में ज्ञान वर्ल्ड में। तो कैसे हैं दोस्त? उम्मीद अच्छे होंगे। तो आज की क्लास में हम जानेंगे क्लास 12 के समाकलन यानी इंटीग्रल्स के बारे में। तो इंटीग्रल्स के अंदर निश्चित समाकलन के बारे में जानेंगे। तो निश्चित समाकलन के अंदर एक गुणधर्म है, यदि किसी निश्चित समाकलन की निम्न सीमा 0 डिग्री तथा उच्च सीमा 90 डिग्री हो और दोनों का योग 90 डिग्री हो तो इसका समाकलन निम्न गुणधर्म से किया जाता है। जैसे अगर दिया हुआ है आई बराबर इंटीग्रल्स लोअर लिमिट और अपर लिमिट दिया हुआ है और फंक्शन दिया है, तो हम क्या करेंगे, एफ एक्स की जगह हम करेंगे पाई बाई टू माइनस एक्स। यानी देख सकते हैं 0 से पाई बाई टू दिया हुआ है, एफ और एक्स की जगह हमने पाई बाई टू माइनस एक्स किया। ठीक है, तो आइए एग्जाम्पल के जरिए समझेंगे। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है इंटीग्रल्स 0 से पाई बाई टू साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मानेंगे। ठीक है, मानेंगे, माना क्या बाबू, माना x बराबर पाई बाई टू माइनस एक्स। ठीक है, पाई बाई टू माइनस एक। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस x का मान अब हम इसमें रखेंगे या इसको हम समीकरण 1 मान सकते हैं। ठीक है, तो अब हम समीकरण 1 में इस x का मान रखेंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 में क्या बाबू, समीकरण 1 में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में x का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है बाबू, i बराबर 0 से पाई बाई टू साइन स्क्वायर x। ठीक है, dx। अब हम क्या करेंगे, यहां से हम x का मान रखेंगे। x का मान क्या दिया हुआ है, पाई बाई टू माइनस एक, पाई बाई टू माइनस एक्स इंटू dx। तो आपको त्रिकोणमिति के अंदर सूत्र मालूम होगा कि 90 माइनस थीटा इक्वल टू, जो इसका डिफरेंशिएशन होता है, जैसे साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, इसी प्रकार साइन स्क्वायर 90 माइनस एक्स होगा कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 0 से पाई बाई टू और इसका क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, dx। यानी इसको हम मानेंगे समीकरण 2। ठीक है, अब हम यहाँ से समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे। ठीक है, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे तो देखिए समीकरण 1 क्या है, i बराबर 0 से पाई बाई टू साइन स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, और समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 है i बराबर 0 से पाई बाई टू कॉस स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, तो देखिए दोनों में i कॉमन मिल रहा है तो हम दोनों को x रब करेंगे तो i प्लस आई हो जाएगा बराबर 0 से पाई बाई टू साइन स्क्वायर एक्स dx प्लस 0 से पाई बाई टू कॉस स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, दोनों का जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट सेम है तो दोनों को हम एक जगह कर देंगे तो ये हो जाएगा 2i बराबर 0 से पाई बाई टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स का मान हमेशा एक होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 से पाई बाई टू, इसका मान हो जाएगा 1 dx। ठीक है, अब करेंगे इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, यहां से जब हम एक का इंटीग्रेटिंग करेंगे तो x आएगा तो 2i बराबर x आ जाएगा और लिमिट दिया हुआ है 0 से पाई बाई टू। तो लिमिट का नियम पता होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2i बराबर हो जाएगा पाई बाई टू माइनस 0। तो पाई बाई टू में से 0 जाएगा तो कितना हो जाएगा, पाई बाई टू। देखिए ये i के पास 2 है जो गुना में है, 2 इधर आएगा भागा में हो जाएगा तो i बराबर हो जाएगा पाई बाई 4। यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो इस गुणधर्म पर जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे आप बना सकते हैं। इस गुणधर्म को आपको याद रखना है। क्या गुणधर्म है कि अगर किसी निश्चित समाकलन में निम्न सीमा 0 डिग्री और उच्च सीमा 90 डिग्री हो और दोनों का योग 90 डिग्री हो तो इसको इस गुणधर्म की सहायता से बनाते हैं। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।